बचपन से हमें कहा जाता है कि अपने सपनों का पीछा करो, मेहनत करो, मेहनत करते रहो जब तक वो सच ना हो जाए। ये नॉर्थ की लंबी जर्नी मेरा एक सपना है। अलास्का के विल्डरनेस की शैडोज में खोकर मैं ट्री लाइन्स के अंदर चलता हूं और खुशबू को महसूस करता हूं। ये वुल्वरीन का एरिया है और आखिरकार मैं यहां पहुंच गया हूं। बेहतरीन जंगल, तेज बहती हुई नदियां और ये बड़े बड़े पहाड़, ये सब मिलकर नॉर्थ अमेरिका का आखिरी फ्रंटियर बनाते हैं। वेलकम टू अलास्का, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ वाइल्ड है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट है। ये लैंड 663,000 स्क्वायर माइल्स का बना हुआ है और इस जमीन पर मिलते हैं कॉन्टिनेंट के सबसे आइकॉनिक एनिमल्स। अगर तुम ऊपर देखो तो बहुत चांसेस हैं कि तुम्हें एक बॉल्ड ईगल दिखाई देगी जो रिवर के एज पे तुम्हें ही देख रही होगी। ये एलिगेंट बर्ड ऑफ प्रे विजन का सिंबल है और अगर ये तुम्हारे रास्ते में उड़ता दिखता है तो ये एक साइन है कि तुम्हें अपने रास्ते और अपने फ्यूचर पर भरोसा करना चाहिए। मेरा रास्ता मुझे यहां लेकर आया है, एक ऐसे एनिमल की तलाश में जो इतना एल्यूसिव है कि उसे सिर्फ एक झलक में देखा जा सकता है। एक फ्लैश ऑफ फर अंडरब्रश में ये एक शैडो जो आउट ऑफ फोकस मूव करता है, जो तुम्हारी आंखों के कोने से बेयरली दिखाई देती है। वाइल्ड में एक वुल्वरीन को देखना लगभग इम्पॉसिबल है, पर मेरे लिए सपने का एक हिस्सा था कि मैं कम से कम ट्राई तो करूं। वुल्वरीन पर्सिस्टेंस का एक स्पिरिचुअल सिंबल है, एक ऐसा एनिमल जो कभी सरेंडर नहीं करता, कभी गिव अप नहीं करता और जब उसके सर्वाइवल की बात आती है तो सारे ऑड्स को तोड़ देता है। मुझे पता था कि अगर मैं अपने आप को इस वाइल्ड जगह में इमर्स कर लूं तो मेरा मन और मेरी स्पिरिट एक वुल्वरीन के साथ एक हो जाएगी। मुझे अपने हाथ उन बोल्डर्स पर रखने थे जहां शायद पॉ प्रिंट्स रहे हों, जो इतने सैकड़ों सालों बाद सैंड बन गए हों। मैं वही पानी पीना चाहता था जो ग्लेशियर से मेल्ट होके फॉरेस्ट के थ्रू फ्लो होता है। मैं अपने आप को चैलेंज भी कर रहा था कि इन गिरे हुए जाइंट स्केलेटन्स को पार कर सकूं, ताकि मैं भी उन्हीं ऑब्स्टिकल्स को इजीली पार कर सकूं जिसको वुल्वरीन इजीली कॉन्कर कर लेता है। ये जंगल एक प्लेग्राउंड की तरह है। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूं कि ये सब एक वुल्वरीन के लिए कैसा लगता होगा, जिसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। पर भाई, ये टेरेन बहुत मुश्किल है। कई दिनों तक हमने रिवरबेड्स, फॉरेस्ट्स और बोल्डर स्ट्रून ग्रासलैंड्स को सर्च किया है। मेरा क्रू हर कदम मेरे साथ है। जब मैं पेड़ों पर चढ़ा, तेज बहते हुए, चलो चलते हैं, मुझे कैमरा दे दो, ये मुश्किल है। और ये भी देखा कि जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है, एक ईरी ग्लो समर स्काई में रह जाता है जो कभी डार्क नहीं होता। मैं एक वुल्वरीन को ढूंढना चाहता था जिंदगी में किसी भी चीज से ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे घंटे दिन में बदलने लगे, मुझे रियलाइज हुआ कि पूरी लाइफ लग जाएगी और शायद मुझे वाइल्ड में कभी वुल्वरीन देखने का मौका ना मिले, क्योंकि अलास्का सच में इतना बड़ा है और ये क्रीचर सच में उतना ही इल्यूसिव है। पर ब्रेकिंग ट्रेल एक एनिमल शो है और एक चीज जो मैंने आप सबसे प्रॉमिस करी है वो ये है कि मैं एक वुल्वरीन से बिल्कुल करीब से मिलूंगा। तो प्लान बी पर शिफ्ट होने का टाइम आ गया था। हालांकि सारी चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती।
जब भी हम क्रू के साथ वाइल्ड में एनिमल्स को नहीं ढूंढ पाते, तब हम उन सेंचुरीज के साथ काम करते हैं जिन्होंने एनिमल्स को रेस्क्यू किया हो या कैप्टिविटी में रेज किया हो। और आज हम स्टीव क्रोशल के साथ काम करने वाले हैं। ओह, आज का दिन बहुत खूबसूरत है और आज हम स्टीव से मिलने वाले हैं। और ये वो आदमी है जो हर एनिमल से बात कर सकता है, स्पेशली वुल्वरीन से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। और मेरे पास मेरा स्टफ्ड वुल्वरीन है जो मेरे पास मेरे बचपन से है। मेरी मॉम ने ये बनाया था जब मैं 8 साल का था और ये तब से मेरे पास है। और मैंने सोचा इसे ले जाने के लिए इससे बढ़िया जगह कौन सी हो सकती है, जो है अलास्का। आ गए वो, ये स्टीव है। स्टीव, मुझे किसी की बातें सुनाई दी। हाँ सॉरी, हम ना गेट को पार करके आ गए। मैं सुन सकता था और बर्ड्स ने गाना बंद कर दिया तो मैंने सोचा यहाँ क्या हो रहा है। मैं कायोटी हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अब पता चला, ये नाम मुझे बचपन में मिला था तो मुझे पता है कि ये थोड़ा अनयूजुअल लगता है, लेकिन हाँ ये एक ओरिजिनल चीज है। कयोटी पीटरसन, हाँ वही। तुम्हारा एक शो इंटरनेट पे, हाँ यूट्यूब, हाँ 2 साल से कर रहे हैं और हर एनिमल को कवर किया है। हाँ, और होपफुली आज ये क्या है? ओ हाँ, ये मेरा वुल्वरीन है। हाँ, लेकिन ये वैसा नहीं है जिन वुल्वरीन से आप सच में मिल चुके हैं। और मैंने कहा था अपने आप से कि अगर अलास्का में मैं वुल्वरीन देखने गया तो गुलो मेरे साथ होगा। तो तुम एक असली वाला देखना चाहते हो? हाँ, अगर हम एक जिंदा वुल्वरीन के करीब जा सके तो ऑसम होगा। करीब मतलब जितना करीब आप मुझे जाने दें। तो स्टीव क्रोशल है कौन? वेल, अगर सीधा सीधा बताऊं तो वो एक इंसान है जो एनिमल्स की केयर करते हैं। इतना कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को इस इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को बनाने में लगा दिया, जो कि रेस्क्यूड अलास्कन एनिमल्स का घर है, जिसमें मूज हैं, लिंक्स हैं, वीजल्स हैं एंड ऑफ कोर्स वुल्वरीन है। पर अभी हम वुल्वरीन नहीं देख सकते। एक एनिमल से बात करने वाले इंसान के होने के अलावा वो एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म मेकर भी हैं। स्टीव ने काफी अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस और डायरेक्ट की हैं और उन्हें दुनिया भर में एवलांच का मास्टर भी कहा जाता है। बिल्कुल सही सुना। अगर आपने कभी भी स्क्रीन पर किसी एवलांच को देखा है तो एक बहुत ही अच्छा चांस है कि स्टीव ने ही उसे फिल्म किया होगा। ये मेरा सपना है जब से मैं 8 साल का था और आज आप मुझे ये रियलाइज करने में मदद कर सकते हो अगर आप मुझे ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाओ। आई नो, क्रेजी है ना? कितना टाइम है हमारे पास? वेल, हमें ये एपिसोड आज कंप्लीट करना है और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मुझे 4 बजे तक वुल्वरीन के साथ काम करना है। मतलब आज तो चलिए कहते हैं 8 घंटे। क्या 8 घंटे में आप मुझे वुल्वरीन के एनक्लोजर में रेडी कर सकते हो? अगर आप मुझे ट्रेन करने को तैयार हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें ट्रेन करूं? मुझे ट्रेन करो उस पॉइंट तक जब आपको लगे कि मैं वुल्वरीन के सामने जाने के लिए तैयार हूं। आई मीन तो क्या यहाँ है? हाँ शायद हाँ है। ऑलराइट, चलो कुछ ट्राई करते हैं यहाँ। ओके चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हाँ, चलो यहाँ से। तो स्टीव, मैंने देखा कि आप जूते नहीं पहनते हो, तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक कारण है क्या? हाँ, एक्चुअली मैं जूते खरीद सकता हूँ पर मैं पहनता नहीं हूँ। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है और ये साइंटिफिकली है। तुम्हें पता है जब तुम जमीन के साथ कनेक्ट करते हो तो तुम्हारी फिजियोलॉजी तुरंत चेंज हो जाती है और सारे बर्ड, सारे जानवर धरती से ही कनेक्टेड रहते हैं, पता है, सिर्फ इंसानों के बजाय, क्योंकि वो जूते रबड़ पहन के रखते हैं। ये देखो, तुमने भी पहने हुए। ओके, क्योंकि मैं आपके साथ चल रहा हूँ तो मैं भी यही करूंगा। नहीं, अरे नहीं, तुम्हारे पैर अभी तैयार नहीं है। मैं तो रोज चलता हूँ यहाँ पे। नहीं, अगर मुझे आपसे सीखना है तो मेरे को बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे कि आप यहाँ पे चलते हो और मैं भी प्लैनेट से वैसे ही कनेक्ट होना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ से सब शुरू होता है। तुम्हारे पास बस एक ही दिन है, बस इतना सा। हाँ, सिर्फ 8 घंटे हैं। मेरे दिमाग के छोटे छोटे पहिए चला दिया तुमने यहाँ पे। वेल, ओह कूल, ये सारे स्कल्स आपके हैं? हाँ, ये एक तरह का, ये देखो, वाओ, ये रहा एक वुल्वरीन का स्कल। ये एक वुल्वरीन का स्कल है। ये लो देखो, वाओ, क्या मैं पकड़ सकता हूँ इसे? हाँ जरूर। मैंने वुल्वरीन्स के स्कल सिर्फ म्यूजियम में देखे हैं और ये पहली बार है कि मैं एक को फिजिकली पकड़ रहा हूँ। सच में? हाँ, सच में कह रहा हूँ। ओके, तो स्टीव, मुझे पता है ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा आपको, पर स्कल को पकड़ो, भरोसा रखो। ओके, मैं अपना हाथ इसके जॉस के अंदर रखूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओ। आप नीचे को दबाना। ओके, मैं बताऊंगा कब रुकना है। चलते रहो, दबाते रहो। हाँ, ओके। हाँ, और जे मेरी क्रिसमस।
ये कैनाइन्स कितने अनबिलीवेबली शार्प हैं। देखो कैसे इंडेंटेशन छोड़ दिए इन्होंने मेरे हाथ पे। ओके, अब मैं समझ गया हूँ कि एक वुल्वरीन के काटने से कैसा फील होता है। अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ओह जीसस, मुझे लगता है स्टीव इस पॉइंट पर सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल पागल है, या फिर ये वुल्वरीन के सामने जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर एकदम से मेरे को मेरे सामने मेरा पहला टेस्ट दिखाई दिया। ये क्या था? वो एक छोटा सा कुछ आ रहा है इधर। वुल्वरीन का रिश्तेदार है ये, उस पाइप के अंदर। हाँ, क्या वीजल है वो? हाँ, एक मिस्ट्री एनिमल है वो, मिस्ट्री एनिमल। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक छोटा सा जार लेकर आता हूँ वहां से, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें रिवील करूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है। ओके स्टीव, जब भी आप तैयार हो मेरे पास। मैं ही अंदर गया था और एक ये जेली लेकर आया हूँ। ओके, मुझे एक लकड़ी चाहिए होगी। इतनी बड़ी चलेगी? ये ठीक है, थोड़ा सा हाथ में निकाल लेता हूँ। ऐसे वो दोबारा ग्राउल कर रहा है, उसे खुशबू आ रही है। जल्दी जल्दी करो। ये एक छोटा सा वुल्वरीन है स्टेरॉइड्स पे। राइट, पहला टेस्ट मुझे ये करना होगा। आप मेरे लिए काउंटडाउन कर लोगे? नहीं, मैं नहीं कर सकता, छोड़ देते हैं। नहीं, मैं कर लूंगा मैं। अरे वो तुम्हारे चेहरे पर काट लेगा। इट्स ओके, आप बस गिनो। 2, 3। आई वाओ वाओ, तुमने देखा कितनी जल्दी वो पाइन मॉर्टन उस बॉक्स से बाहर आया? मेरे पास अभी भी सारी उंगलियां हैं। स्टीव, कैसा किया मैंने? बहुत बढ़िया। मेरे दिमाग में मेरे को लगा मैं तैयार हूं वुल्वरीन से मिलने के लिए। मैं नंगे पैर चल रहा था। वुल्वरीन के दांतों की पावर भी मुझे पता थी अब, और पाइन मार्टिन के टेस्ट को तो मैंने अच्छी तरह से पास किया। मेरे दूसरे टेस्ट के लिए स्टीव ने मुझे वुल्वरीन के लिए गिफ्ट कट करने को बोला, मूस हाइड से। ये तुम्हारा ऑफरिंग है एनिमल के लिए, ये एक पीस ऑफरिंग है। ये तुम्हारी हेल्प करेगा। इससे तुम समझ सकोगे कि वुल्वरीन कितने साइज का गिफ्ट पसंद करेगा, और तुम्हें इसे फील करते रहना होगा। और जब तुम इसे कट करोगे तो तुम्हें वुल्वरीन्स के बारे में सोचना है और उनके फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करना होगा। चलो शुरू करो, अपने आप को मत काट लेना। मुझे पता है, बड़ा करो और बड़ा। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। ओ बॉय। ओके, वो कह रहे हैं और बड़ा करो। ये गीला है अभी भी यहाँ पे। बहुत बहुत बदबू आ रही है यहाँ पे। ये पक्का वही पार्ट लग रहा है जो अभी तक सड़े ही जा रहा है यहाँ पे। ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे सैस्क्वॉच का चेहरा हो। ओके स्टीव, मुझे लग रहा है मुझे पीस मिल गया है। रॉटिंग मूस हाइड से ज्यादा बुरी स्मेल कुछ नहीं हो सकती। स्टीव ने मुझे लिटरली बोला कि रॉटिंग स्किन को अरीना के अंदर हर जगह पर रगड़ते रहो बस। वुल्वरीन के सेंस ऑफ स्मेल बहुत 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 ज्यादा शार्प होते हैं। उनकी होती है एक मॉलिक्यूल पर 5 मिलियन, और तुम्हारी है 1 in 125,000। हाथ धोने के अलावा मेरे दिमाग में सिर्फ अब एक ही बात चल रही थी कि ये वुल्वरीन अब मुझे देखने को मिलने वाला कब है। उसके बाद स्टीव ने मुझे कम से कम 40 पाउंड के काऊ के रिब्स 1 मील तक ले जाने को बोला। मुझे उसे अरीना में रखना था, एक ऑफरिंग की तरह वुल्वरीन के लिए, और ये साइन होता है कि मैं पीसफुली यहां आया हूं। ओके। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे अपनी स्पीड पे काम करना होगा, तो मैं भागने लगा। उसके बाद मेरे बैलेंस की बारी थी, तो मैं बैलेंस करने लगा। स्टीव का मानना था कि मुझे फिजिकली और मेंटली दोनों कंडीशन में अच्छा रहना होगा अगर मुझे वुल्वरीन के एनकाउंटर में सर्वाइव करना है। तो मुझे लग रहा था कि मैं काफी क्लोज हूं, और जैसे ही स्टीव अपने काम के लिए निकले, उन्होंने मुझे बोला कि अरीना में जाकर एक नैप ले लो। उन्होंने कहा अगर मैं रेवन की कॉल सुनते हुए सो गया तो मुझे एक सपना आएगा जो मेरी डेस्टिनी बताएगा।
कड़े व्हाट्सअप मैन, क्या चल रहा है? सब ठीक है, वैसे दिन का टाइम हो रहा है, बहुत गर्मी है यहाँ पे और हमने स्टीव को घंटों से नहीं देखा है। मुझे अब लगने लगा है कि स्टीव मुझे स्टीव बना रहे हैं या स्टीव मुझे एक वुल्वरीन में बदल रहे हैं। स्टीव के बारे में क्रेजी बात यह है कि जब आप सोचो कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, वो तब भी सुन रहे होते हैं। मेरे पैर वेदर्ड और वार्म लग रहे थे, मेरे हाथों में दर्द हो रहा था और जब मुझे लगने लगा कि मैं और आगे नहीं जा सकता, तब स्टीव ने मुझे बिठाया और बोला कि मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी वुल्वरीन से मिलने के लिए तैयार नहीं हूं, पर अब टाइम आ गया था कि मैं उनकी भाषा सीख सकूं और अगर मैंने वो हासिल कर लिया या कम से कम इतना कि मैं अपने चेहरे को उनके पंजों से पूरी तरह बचा पाऊं, तो शायद हो सकता है कि मैं रेडी हूं नॉर्थ के फैंटम से मिलने के लिए। इस नेक्स्ट पार्ट में शायद मैंने अपनी जिंदगी का सबसे स्ट्रेंज काम किया, पर जब टीचर सिखाता है तो स्टूडेंट के लिए उनकी बात सुनना जरूरी होता है। कायोटी, अब क्या हो रहा है यहाँ पे? इस वक्त मैं सीखने जा रहा हूं कि वुल्वरीन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कैसे वोकलाइजेशंस करते हैं। तो अगर वुल्वरीन तुम्हारी ओर आए, अगर करो तुम, ओके ओके, अच्छा है, कर लोगे तुम। याद रखना, क्योंकि वो पक्का तुम्हारे साथ ऐसी चीजें करेगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगी। पर मैंने देखा है आपकी टोन्स में बहुत वेरिएशंस होती हैं। हाँ, वैसे ही। तो जब वो तुम्हारे पास आ रहा हो और उसके पास वो मीट हो और वो तुमसे छीन रहा हो, हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, और उसके बाद अगर वो ऐसा खा रहा हो या वो वही कर रहा हो जो तुम चाहते हो, बस उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दूं। तुम्हें कंटिन्यूअसली बात करते रहना होगा क्योंकि वो तुम्हें जानता नहीं है। हाँ, एक पॉइंट जरूर, नहीं, अगर सिर्फ वो तुम्हारी ओर आए तो नहीं, इतना अच्छा नहीं था वो। अगर उसने कांटेक्ट बनाया तो तब तुम्हें ओके कर लोगे तुम। ओह माय गॉड, बस और मत करो, अच्छा है ना? तुमने सुना क्या कहा उन्होंने कहा ये अच्छा है। मुझे लगता है मैं रेडी हूँ गाइस। मुझे लगता है वो रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। मैं सोच रहा हूँ जो तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। कायोडी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है जब तुम एक वुल्वरीन के एनक्लोजर में जाने वाले होते हो? मैं तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि 25 सालों से मैं इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था और साथ साथ मेरा दिल मिलियन माइल्स पर सेकंड के हिसाब से धड़क रहा है और मैं नर्वस हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर मुझे ये इंश्योर करना होगा कि वो वुल्वरीन ना रियलाइज कर ले कि मैं नर्वस हूं, क्योंकि अगर उसने ये जान लिया तो वो पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा और मुझे अपना कूल रखना होगा ताकि मैं कैमरे के सामने उस एनिमल को ला सकूं। गूलो, मेरे छोटे दोस्त, यहां तक पहुंचने का ये एक बहुत लंबा सफर था। यहां मैं तुम्हें पीछे छोड़ता हूं और एक रियल सांस लेते हुए वुल्वरीन के सामने जाने वाला हूं। मार्क, क्या तुम रेडी हो इसके लिए? जितना रेडी मैं हो सकता हूं यार। अब हम एक एनक्लोजर में जाने वाले हैं, एक जीते जागते वुल्वरीन के साथ। वाह, ये रहा वुल्वरीन बाहर आते हुए। देखें क्या वो उस लॉक पर चढ़ता है। वो एनिमल इनक्रेडिबल था, बिल्कुल वैसा जैसे मैंने अपने सपनों में इमेजिन किया था। और जैसे ही वो लॉक के ऊपर चढ़ा और रुक गया, हम दोनों के बीच कोई हेजिटेशन नहीं थी और हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। वुल्वरीन से मिलने का मेरा सपना अब सच हो गया था। There you go. Cool. क्या तुमने रिकॉर्ड किया वो? ये इनक्रेडिबल था। बस वही था, मैंने कनेक्शन बना लिया एक वुल्वरीन के साथ। ये अच्छा है राइट? हाँ, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने उसे एक टेदर पर रखा है। हाँ, बस उसे चलने देते हैं, चलने दो उसे वहां पे। देखो वो तुम्हारे स्टफ्ड वुल्वरीन से मिलने जा रहा है। इट्स ओके, ये कंप्लीटली नेचुरल है। ये देखो इसे, वो क्या है, क्या कर रहा है वो?
इट्स ओके, इट्स ओके। वाह, जाओ 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 जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दैट्स गुड गुड गुड। चलो चलो अब वापस चलते हैं हम। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब बस मुझे ये देखना है कि स्टीव मुझे एक्चुअली अंदर जाने दे एनक्लोजर के और हार्नेस हटा दे। ठीक है अब मार्क भी हमारे साथ आ रहा है यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ। मैं हिस्ट्री का पहला एनिमल शो होस्ट बनने वाला हूँ जो एक अनहार्नेस्ड वुल्वरीन के एनक्लोजर में घुसने वाला है। मैं अपना गोप्रो ऑन करता हूँ अब और इसे यहाँ पर मूस स्किन और काऊ के मीट के पास रख देता हूँ। तो कायोटी अब तुम वहां हो उधर, अब तुम उस मूस हाइड को ले लो, ये मेरा गिफ्ट है उसके लिए। ओके, और फिर मार्क कायोटी के बिल्कुल पीछे है। ओके ओके, अब मैं इसे छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, ओके ओके गो। मैं इस तरफ आके खड़ा हो जाता हूँ। मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा और वहां से देखते रहूंगा। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी वो प्री ऑक्यूपाइड है। ओके, सो इस पॉइंट पे वुल्वरीन अपने हार्नेस से बाहर है और हम एनक्लोजर के अंदर हैं एनिमल के साथ। चलो वो आ रहा है तुम्हारे पास। हाय हाय हाय। ओके, उसे खींचने दो उसे। हाँ हाँ, अच्छा थोड़ा खींचो अपनी तरफ। ओके ठीक है, अब छोड़ दो उसे, खींचने दो, खींचते रहो थोड़ा वापस। मुझे पता था उसे ये पसंद आएगा, वो जो सॉफ्ट पार्ट है ना उसे अच्छा लग रहा है वो। ओके वेरी नाइस, ये गिफ्ट है तुम्हारा उसके लिए। ओके, अब मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम उठो और यहाँ मेरे साथ आओ। बस उसे देखते रहो, बस करीब मत जाना, क्योंकि तुम ज्यादा करीब जाओगे तो वो अपने किल को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। मैं करीब 2 फीट दूर हूं अभी वुल्वरीन से। ओके, उसे करने दो, जो भी वो चाहता है करने दो उसे। अब मैं चाहता हूं तुम ये करो, अगर वो फिर से उस मीट के पीस को पकड़े तो मैं चाहता हूं कि तुम उसे उठाओ और इस तरफ रखो और फिर देखते क्या होता है। ऐसा करने से तुम एक रिलेशनशिप बिल्ड करोगे बिना उसे इंसल्ट किए। जल्दी करो जल्दी, हाँ इधर लेके आओ, जल्दी करो, जल्दी लाओ। आ रहा है वो, इधर आ रहा है वो। अब वो देख रहा है कि मीट वहां नहीं है, मीट यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, उसे खींचने दो। ओके, छोड़ दो, ले जाने दो उसे, जाने दो, हो गया, छोड़ दो उसको अब। पर ये बहुत अच्छा रहा। हाँ, उसने ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया। हाँ, ये एक एक्चुअली अच्छा साइन है कि वो तुम पे कूदा नहीं, और इसका मतलब है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है। इससे ये दिखता है कि वो तुम्हें अब अपने प्राइवेट वर्ल्ड में आने के लिए कह रहा है। ये बहुत ही इनक्रेडिबल है, मतलब ऐसा है कि मैं बता नहीं सकता मैंने अभी क्या देखा। ये लो, ये रहा। ओके, देखते रहो उसे, ये लो, धीरे धीरे जाने दो उसे। हाँ हाँ, अपने हाथ का ध्यान रखना। हाँ, देखते रहो। हाँ, जाने दो उसको आराम से। मैं ना तुम्हें अपनी शर्ट दे देता हूँ। ओके, इसको पहन लो तुम। हाँ, इसको पहन लो प्लीज। अच्छा ओके, तो इससे क्या वो और ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा मेरे साथ। अब मैं मीट को दोबारा से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। उसको नेचुरली रहने देते हैं वहां पे। विश्वास रखो, मैं चाहता हूँ कि वुल्वरीन अपने आप मेरे पास आए। ओके, नहीं 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 नहीं। ये कितनी बुरी तरह खींच रहा है, कितना स्ट्रांग है ये। उसने डेफिनेटली मुझसे ले लिया ये। ओके, कुछ नहीं, मैं उसे खाने दूंगा, उसे खाने दो अब। बहुत हो गया, बहुत हो गया। कम ऑन, पास में आओ। ये देखो उसकी जो ये पोजीशन है, इस एंगल से तुम देख सकते हो कि उसके जो जॉज हैं कितने पावरफुल हैं। वो मीट को बिल्कुल रेजर की तरह काट रहा है। ओके, बस बहुत हो गया। नहीं, बस बहुत हो गया। हमारे पास मीट है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस तरफ जाओ और मैं मीट को पीछे से ले जाता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ से मीट के पीछे चले जाओ अभी। ओके, वो दरवाजा खोलो अब। बस जब स्टीव कह देता है बहुत हुआ तो बहुत हुआ। अभी ये वुल्वरीन थोड़ा सा ज्यादा राउडी होने लगा था और स्टीव ने कहा कि अभी केज से बाहर निकलो। पर सच में ये सबसे कूल चीज थी अभी तक की जो मैंने एनिमल शो में की है।
हाँ, मेरा दिल तो बहुत जोर से धड़क रहा है और सच में ये बहुत ही अनबिलीवेबल था। तो आज जो तुमने वहां किया इस वुल्वरीन के साथ, जो मेरा 36 साल का रिलेशनशिप है, मैं इतने सालों से वुल्वरीन्स के साथ हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी को वुल्वरीन के साथ ऐसा करते हुए नहीं देखा। और देखो, उसने तुम्हें टच भी किया, उसने अपनी नाक से, अपने दांतों से तुम्हें टच भी किया, मीट को खींचने भी दिया वापस। पर आज जो तुमने किया है वो ये है, इतने सालों की जो मेरी नॉलेज है उसको तुमने इतना कंप्रेस कर दिया, और इतना तुमने उसके साथ जो रिलेशनशिप बनाया ना, वो मतलब इतना मजबूत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक एनिमल और इंसान के बीच में जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको तुमने बहुत अच्छी तरह फॉलो किया और रियलिटी के इतना पास ले आए तुम उसे। स्टीव, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता इस एक्सपीरियंस के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है ये सब बताने के लिए कि जब मैं उस इनक्लोजर में उस वुल्वरीन के साथ था तो मुझे कैसा फील हो रहा था। तुम्हारे चेहरे पे जो रिलीफ दिखा उस स्ट्रेस के बाद, और मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत हार्ड था, पर अब देखो मेरी उंगलियां भी है मेरे पास अभी तक। मैंने वुल्वरीन के साथ कांटेक्ट बनाया और आज तुमने मुझे हेल्प किया मेरे उस सपने को रियलाइज करने के लिए जो मैं जब से 8 साल का था तब से देख रहा हूँ। और मुझे नहीं पता आज के लिए मैं कैसे थैंक कर पाऊंगा तुम्हें, और उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने आज इस एपिसोड में इस वुल्वरीन को सबसे पहली बार देखा है। ये सिर्फ तुम्हारी हेल्प की वजह से हो सका है। थैंक यू सो मच। अरे गले लगते हैं, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मेरी जरा शर्ट वापस कर दो मुझे, चलो। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कैसा था जब वो वुल्वरीन मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। शायद इसमें जब थोड़े और छेद हो जाएंगे तो मैं ये तुम्हें भेज ही दूंगा। हाँ, इसमें जो ये पॉ के मार्क्स है ना और ये बड़े बड़े पंजे के निशान, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओ माय गॉड, इसमें सच में एक वुल्वरीन ने अपना निशान छोड़ दिया है। ये ऑसम था। मैं हूँ कैडी पीटरसन। बी ब्रेव, स्टे वाइल्ड। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। सपने पूरे होने की फीलिंग एक पावरफुल चीज होती है, और कुछ केसेस में कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है एक भी सपना सच होने में। मुझे और मेरे क्रू को अलास्का के नॉर्थ तक पहुंचने में सालों का हार्ड वर्क लगा है, और ये परसिस्टेंस कि कभी गिव अप मत करो, चाहे लोग इसे इम्पॉसिबल क्यों ना समझें। स्टीव के साथ ये गुजारे हुए दिन हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगे, क्योंकि वो सच में दुनिया के लिए एक गिफ्ट है। उनका एनिमल्स के लिए प्यार और प्लैनेट के साथ उनका कनेक्शन, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। मैं प्राउडली उन्हें अपना मेंटोर बुलाता हूं, और ये एक ब्लेसिंग है उनके जैसा दोस्त पाना। उस वुल्वरीन की प्रेजेंस में जो मैंने पल बिताए उनको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, और मैं सच में इस विल्डरनेस के फैंटम को अपना स्पिरिट एनिमल मानता हूं। पीछे मुड़कर देखूं तो अब मुझे एक और सपना नजर आता है कि एक दिन मैं वापस अलास्का लौटूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि जब मैं लौटूं तो नॉर्थ मुझे एक स्माइल और शार्प क्लॉज के साथ वेलकम करेगा।